एक के बाद एक आते बयान कोई न कोई इशारा तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर भाजपा के दिग्गज दो टूक कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ वास्ता लक्ष्मण का है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राम दरबार में लक्ष्मण की अहमियत दुनिया जानती है। ऐसे में अयोध्या के नाम पर शुरू नई मुहिम के लिए लखनऊ में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं। लखनऊ नाम के आगे आज भी लखन लगा है। ऐसे में जिस बदलाव की मांग भाजपा के आधे दर्जन सांसदों ने कर डाली है, आखिर उसका क्या सियासी असर होगा, इसे समझा जा सकता है। देखिए, नाम बदलने पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश जरूर बदल रहा है। हम आज उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं, ये सबको देखना चाहिए। राजनीति अपनी राह पर चलती है। हर दल के नेता अपने चुनावी एजेंडे को इस तरह से सेट करते हैं कि अंतिम पत्ता ठीक चुनाव के पहले खोला जाए। इसलिए ये सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु में है कि नाम बदलने को लेकर छिड़ी सियासी जंग क्या चुनाव के ठीक पहले किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है, या फिर ये सब कोरी अटकलें हैं। ये सब कुछ पैदा करने वाला सृष्टिदाता तो वही ईश्वर, वही अल्लाह है। उसका नाम हटा के फिर कर दिया, तो ये सिर्फ एक सियासत है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुस्लिम कल्चर का नाम है, तो इसे हटा दो, वो हिंदू मुस्लिम करो और पोलराइज करो वोट को। भारतीय जनता पार्टी का आप उनके पास कार्य करने के लिए कुछ है नहीं, न तो बताने के लिए कुछ है, तो अब 2024 के चुनाव में जनता से क्या बताएंगे। मौजूदा तपिश भरे माहौल में ये सवाल अहम हो जाता है कि सदियों बाद किसी शहर का नाम बदल देना क्या चुनावी कार्ड है या फिर इसके पीछे ठोस दलील है, और क्या नाम बदलना ध्रुवीकरण कार्ड का हिस्सा है। हमको इन चीज़ों को संस्कृति के हिसाब से, भारत की मर्यादा के हिसाब से, भारत का इतिहास के हिसाब से उनको देखना चाहिए। भारत एक प्राचीन देश है, सनातन संस्कृति अनंत है। ये नाम बदलने की सियासत मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जब भी सरकार को कोई नया मुद्दा छेड़ना होता है या किसी प्रमुख मुद्दे से जहां उसकी जवाबदेही बन रही होती है, तो वो अपने कुछ सांसदों को आगे करके इस तरह के मुद्दों की अचानक मांग करा देते हैं। बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, तो इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या कर दें। लखनऊ का नाम बदलने से शुरू हुई जंग अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ भी बढ़ चली है। इसके लिए केंद्र बिंदु में है गाजीपुर। वजह है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग। राजभर ने चिट्ठी लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि गाजीपुर जिले का नाम बदलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर विश्वामित्र नगर कर दिया जाए। नाम बदलने से उस महापुरुष के इतिहास के बारे में चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाती है और लोग उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जानने लगते हैं और पहचानने लगते हैं। राजभर की मांग नई नहीं है। सालों पहले भी उन्होंने इस तरह की मांग को उठाया था जब वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और अब जब समाजवादी पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर सुभाषपा के तेवर नरम हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते होंगे, आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेते होंगे, आप जिस विचारधारा के पोषक हैं वह आपके हिसाब से ठीक होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नाम परिवर्तन के पीछे या कोई सोची समझी रणनीति है। ये कहा जा सकता है कि हाँ, लोगों की मांग पर और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारणों से नाम बदलना ज़्यादा जरूरी है, ना कि राजनीतिक कारणों। राजभर की गाजीपुर जिले का नाम बदलने वाले इस मुहिम पर खुद अखिलेश यादव ने गाजीपुर की धरती से ही सीधी चोट कर डाली। ये जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पे भी ओम प्रकाश जी हैं। ये नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख दो इस जिले का। ये जो नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। अखिलेश यादव के राजभर पर किए गए इस हमले से ये साफ समझा जा सकता है कि इस पर चुनावी सियासत किस राह पर आगे बढ़ रही है और विरोधियों की हर चाल पर दिग्गज नेताओं ने किस कदर निगाहें जमाकर रखी हुई हैं।
अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो। अवध में लखनऊ का नाम बदलकर भगवान लक्ष्मण के नाम पर रखने की मांग और पूर्वांचल में महर्षि विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर जिले का नाम बदलने की जो राजनीति शुरू हुई है, उससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। तो ये इस कालखंड में 90% नाम बदले गए। तो ये एक हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्मिक जो धरोहर थी वो नाम रख करके लक्ष्मण जी का लखनऊ से संबंध है, तो क्या गलत हो रहा, वो लखनपुरी थी। लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक पहुंच चुकी इस नाम बदल सियासत ने भाजपा और सुभाषपा के विरोधियों को सावधान कर दिया है। गाजीपुर की समस्या है, गाजीपुर के नौजवान स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और अपना मुकाम भी रखते हैं। गाजीपुर को एक स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं दिया था? उस स्पोर्ट्स कॉलेज का जिसके नाम से आप शिलान्यास कर दो, उसके नाम से संबद्ध कर दो। भाजपा की लाइन का समर्थन करने में ओम प्रकाश राजभर इस समय कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सस्पेंस की लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है। उनकी कोशिश है कि एक तरफ उनकी इमेज बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ सियासी अहमियत के तराजू पर उनका वजन भी कम न होने पाए। अब जैसे देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को नहीं लिखा, लेकिन आज के नौजवानों से पूछेंगे तो वो तो बता देंगे जब से हम लोग शुरू किए हैं भारतीय समाज पार्टी बना करके, तो अब महाराजा सुहेलदेव जी कहाँ पैदा हुए, किससे लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई, तो ये जिले का नाम बनने के बाद तो उनकी जीवनी आने लगेगी, तो उसको लोग बेहतर जानने शुरू करेंगे, तो इससे इतिहास भी उजागर होगा। साफ है कि नाम में बहुत कुछ रखा है और नाम के भरोसे चुनावी मौसम में बड़ा काम करने की तैयारियों में हर सियासी दल आगे है। इसी वजह से ये मुद्दा केंद्र बिंदु में है।